नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपके लिए छठ माता की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहते थे। उस राज्य में कई वर्षों से बरसात नहीं हुई थी, इसलिए सूखा पड़ा हुआ था। सभी बहुत परेशान थे। सभी को परेशान देख के राजा भी बहुत परेशान थे। राजा ने इसका कारण पूछने के लिए महर्षियों को बुलाया। ऋषियों ने कहा, महाराज, आप एक तालाब खुदाएं और जिस व्यक्ति का बड़ा बेटे का उसका भी बड़ा बेटा होगा, उसकी आप बलि दे दें, तब आपका तालाब भर जाएगा। तब राजा ने सोचा, ऐसा कौन होगा जो अपने बड़े बेटे के भी बेटे की बलि देगा। तब राजा ने कहा, मैं बाहर ही क्यों जाऊँ, मेरे भी तो बड़ा बेटा है और उसका एक बेटा है, तो क्यों ना मैं अपने पोते की बलि दे दूँ। तब राजा ने कहा, मैं अपनी बहू से कैसे कहूँगा कि मुझे अपने पोते की बलि देनी है। तब राजा ने एक विचार बनाया। राजा ने अपनी बहू को कहा कि जाओ, तुम अपने पीहर चली जाओ, वहाँ तुम्हारी माता जी की तबीयत खराब है। रानी ये समाचार सुनकर अपने पीहर जाने लगी। रानी अपने साथ अपने बच्चे को भी ले जाने लगी। तब राजा ने कहा, तुम बच्चे को मत ले जाओ, तुम अकेली चली जाओ और अपनी माता को देखकर वापस लौट आना। रानी चली जाती है। राजा ने गांव में एक तालाब खुदवाया और वहाँ पे अपने पोते की बलि दे दी। और राजा के बलि देते ही तालाब छल छल करके भर गया। अब राजा महल में आकर एक कमरे में बंद हो गया। अब वो सोचने लगा कि जब मेरी बहू आएगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। अब वहाँ से अपनी माँ से मिलने के बाद बेटी वापस आने लगी। तब रास्ते में देखा कि तालाब है, तालाब छल छल भरक रहा था और वहाँ देखा उसके बच्चा खेल रहा था। तब उसके बच्चे ने कहा कि माँ, आप मुझे नहीं लेके गई। तब उसने कहा कि चलो घर चलो, तुम मिट्टी में खेल रहे हो। तब वो अपने महल में ले आती है। महल में आकर राजा के पास आके बोलती कि महाराज, ये बच्चे बाहर खेल रहे थे, मैं इनको अपने साथ लेकर आ गई हूँ। तब राजा ने गेट खोला और देखा तो उसका पोता था। तब राजा ने अपनी सारी बात बहू को बता दी। रानी ने उस दिन छठ माता का व्रत रख रखा था। तब राजा को कहा कि महाराज, ये सब तो छठ माता की कृपा से हुआ है। हे छठ माता, जैसे आपने उसके बच्चे को जीवन दान दिया, वैसे सबके बच्चों की रक्षा करना, सबको लंबी आयु देना। बोलिए छठ माता की जय।